आकाश, प्रिया, उसका दोस्त पंकज और सोनिया, ये चारों अपने घरों से दूर निकलकर पार्टी करने आए थे और इनका बेसिकली मोटो ये था कि ये डिफरेंट जगहों पे रुकेंगे। अब इनकी जो दोस्त प्रिया थी वो इतनी ज्यादा पीने या फिर सब चीजों के चक्कर में पड़ने वाली नहीं थी, तो वो थोड़ी दूरी बना के रखती थी हमेशा। और एक चीज उसके अंदर ये थी कि वो बहुत जल्दी डर जाया करती थी, मतलब कोई भी उसको डराने का सोचेगा ना तो वो तुरंत डर जाती। और इसी चीज को लेके जो ये बाकी तीन दोस्त थे, आकाश, सोनिया और पंकज, इन तीनों ने कुछ ऐसा प्लान बनाया जिस विला में प्रिया और ये सारे लोग रुके हुए थे वहां पे सडनली लाइट कट गई और जिस रूम में अभी प्रिया थी उस रूम की लाइट एकदम फ्लिकर करने लग गई, मतलब ऑन ऑफ टाइप की हो रही है। और प्रिया को इतना मतलब बाहर से कैसे गेट खटखटाने की आवाज आ रही है, कभी कुछ, तो वो ऐसा सीन हो गया कि अपने दोस्तों को प्रिया आवाज दे रही है, उसके कोई भी दोस्त रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बाहर का गेट खुला हुआ है और प्रिया को बहुत डर लग रहा था और वो डर के मारे ऐसे चिल्ला के अपने दोस्तों को ढूंढने लग रही थी। उसके दोस्त कहीं भी नहीं दिख रहे थे और एट द एंड जब वो चिल्ला के रोने लग गई और घर की सारी लाइट्स उस टाइम एकदम से ऑन हुई और जो इसके तीन दोस्त थे वो बोलने लगे कि अरे ठीक है, रो मत, हम तो बस मजाक कर रहे थे, चल अच्छा ठीक है चल, कोई बात नहीं, रो मत। ऐसे बोल के वो लोग बहुत तेज से हंसने लग गए। प्रिया को बहुत तेज गुस्सा आया कि मतलब क्या है यार, क्यों करते हैं ये लोग ऐसा। और इतने में ही जो प्रिया की दूसरी दोस्त मतलब जो सोनिया थी वो थोड़ी चुड़ैल किस्म की थी, तो उसने अपने पॉकेट से 1000 रुपए निकाले और आकाश को दे दिए कि ये ले आकाश। और सोनिया प्रिया को बोलने लग गई कि हमारी शर्त लगी थी और तुमने मुझे शर्त में हरा दिया और तुम डर गई। खैर ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद इन लोगों ने नई स्टोरी बनाई और ये लोग बोलने लग गए कि जो विला जिसमें ये लोग रह रहे हैं अभी के टाइम में वो हॉन्टेड है। और उसी शाम की बात है कि ये तीनों दोस्त अपना ड्रिंक कर रहे थे, खा पी रहे थे और प्रिया एक कोने में बैठ के वो सब कुछ सोच रही थी और उसके दिमाग से ये विला में कोई मर गया है वाली बात जा नहीं रही थी दिमाग से, वो सोची जा रही है। इतने में ही जो पंकज था वो प्रिया के पास आके बोलने लग गया कि तुम इतना डरती क्यों हो, ठीक है ना, और तुम भूत प्रेत जैसी बातों को मानती हो, तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हें इतना सब कुछ नॉलेज दियो का, फिर भी तुम्हें भूत की जैसी बातों पे भरोसा होता है यार, मुझे समझ नहीं आता। और ये सब बोल के वो हंसने लग गया। पंकज के साथ उसके दोस्त भी उसका मजाक बनाने लग गए कि अरे छोड़ो ना, उसको क्या समझा रहा है, वो तो ऐसी ही है और हर बात पे डर जाया करती है, हे भगवान उसकी बात ही मत करो, ऐसे बोल के वो लोग दोबारा हंसने लग गए। तो प्रिया को बड़ा ह्यूमिलिएशन सा फील होता कि यार क्या है। तो प्रिया ने गुस्से में बोला कि यार तुम लोग हमेशा मजाक करते हो ना, वो मजाक हर बार ना, छोटा मजाक अच्छा लगता है, चलो ठीक है एक बार दो बार, तुम लोग हर बार ही मजाक करते हो और ये मजाक मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या अब मैं समझ गई तुम लोग मजाक करते हो, लेकिन कोशिश करना कि आगे से मुझसे मजाक मत करना। अब ये बात जब प्रिया ने गुस्से में बोली तो उसके तीनों दोस्त जो थे उनमें से सोनिया ने बोला अपने बाकी दोस्तों को कि चलो ठीक है, आज हम प्रिया को एक जगह पे लेके चलते हैं और अगर प्रिया वहां जाके नहीं डरती है तो तुम लोगों में से जो भी प्रिया को डरा देगा, अगर प्रिया नहीं डरी तो मैं 10,000 रुपए तुमसे लूंगी और अगर प्रिया डर गई तो मैं शर्त हार जाऊंगी और ये रुपए मैं तुम्हें दूंगी। और ये बोल के ये चारों एक गाड़ी में बैठे और चले गए अपने विला से थोड़ी सी दूरी पे। और जो आकाश था वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने गाड़ी को एकदम शमशान घाट के बाहर लाके रोका। वहाँ पे बहुत बड़ा लिखा था कि शमशान घाट भूमि और ये सब चीजें जो लिखी रहती है ना कि प्रवेश किस टाइम से किस टाइम तक जो भी होता है ना, वो अपना बाहर थोड़ा बहुत लिखा रहता है, वो लिखा हुआ था। और वो देखते ही प्रिया चौंक गई कि मतलब रात में शमशान घाट आए हैं ये लोग मुझे डराने के लिए। अब प्रिया उन पे चिल्लाने लग गई कि तुम लोग पागल हो क्या, इतनी रात में शमशान घाट आए हो, घड़ी में 2:30 बज गए और तुम लोग शमशान घाट आके मुझे डराना चाहते हो। ये सब बोल के प्रिया उन लोगों को बस ये कहना चाहती थी कि वापस चल लो और ये सब हंसी मजाक से कहीं ज्यादा ऊपर है तो बस वापस चल लो। लेकिन दोस्त तो बहुत ज्यादा ही मतलब अलग किसी फ्लो में थे और उन्होंने कुछ अपना हल्का फुल्का ड्रिंक भी कर रखी थी, तो अभी तो किसी से डरने वाले थे भी नहीं वो, तो बस कहने लगे कि नहीं तुम मत डरो प्रिया, चलो कुछ नहीं होता, तुम तो कही थी मुझे डर नहीं लगता, तो चलो फिर चलो, कुछ नहीं होगा। अब शमशान घाट में प्रिया को ले गए ये लोग। प्रिया डर रही थी इनके साथ जाते जाते, वो शमशान घाट के अंदर गई तो लेकिन उसको डर कंटिन्यूअसली लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, उतने में ही आकाश और पंकज बहुत तेज से चिल्लाने लग गए, अरे भूत भाई साहब, भूत, चुड़ैल, टायर पिशाच, कोई है यहाँ पर, कोई तो होगा, भूत अंकल, अरे भूत भैया कोई है।
कोई अगर है तो सामने आओ, अगर तुम लोग सच में हो ना यहाँ पे शमशान घाट में, तुम में से कोई भी है, भूत चुड़ैल या कोई भी, वो हमारे सामने और हमें दिखाओ कि तुम लोग हो, वरना हमें पता है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का टॉपिक हो और कुछ भी नहीं है। और ये सब बोल के बहुत तेजी से हंसने लग गए। जितना वो हंस रहे थे प्रिया उतना डर रही थी, और वो लोग बार बार यही कर रहे हैं कि अरे यार ये क्या भूत प्रेत, बताओ अगर होता तो सामने आता ना, चलो तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ। और ऐसे बोल के आस पास में जो चिताएं जल रही थी उनके साथ वो लोग मजाक छेड़खानी करने लग गए। मतलब कभी किसी की लकड़ी इधर उधर हिला रहे हैं, कभी कुछ किसी पे थूक रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें करने लग गए, जो कि बहुत ही गलत है, वैसे भी एथिकली गलत है। लेकिन फिर भी वो ऐसी बदतमीजी कर रहे थे कि भाई हम तो बहुत कूल है, मतलब वो चीज बनने के लिए। जो ये हंसी मजाक हो रहा था सब ऐसी हा 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 कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि दूर से एक परछाई सी कोई चलती आ रही है इनके साइड में। खैर अभी आकाश और पंकज तो अपने अलग जोन में थे, तो उनको उस परछाई से फर्क नहीं पड़ा। वो परछाई धीरे धीरे पास आती गई, और ध्यान से देखने में पता चला इनको कि वो कोई बाबा जी हैं जो वहां से चलते हुए आ रहे हैं। जो अघोरी नहीं होते जो शमशान घाट में पूजा करते हैं, वो वहां से चल के आ रहे हैं। और वो बहुत गुस्से में थे, बहुत ज्यादा। वो एकदम चिल्ला चिल्ला के इनको बोलने लग गए, क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो क्या तुम लोग बच्चों, भागो यहाँ से। और इतनी रात में तुम लोगों का यहाँ पे होना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना रात शांति का समय होता है, और इस टाइम हम अपनी साधना करते हैं, और तुम आके हमारी साधना में विघ्न डाल रहे हो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो आकाश था, वो ऐसे ही अघोरी के पास गया और उनको ऐसे सूंघने लग गया पास में जाके। खुद के पास से भले किसी भी चीज की बदबू आ रही हो, लेकिन वो बाबा जी को सूंघ रहा था। फिर उनसे बोल रहे हैं, अरे आप नहाते नहीं हो क्या, और कब से नहीं नहाए हो, कितनी गंदी बदबू आ रही है आपके पास से। साधना करने से अच्छा है कि जाके पहले नहा लो किसी अच्छे साबुन से, और उसके बाद कहीं और जाके कुछ काम करना, कितनी गंदी स्मेल है, छी छी। और ये बोल के फिर पंकज भी बाबा जी के पास आया और बोलने लग गया, और ये बालों में क्या लगा रखा है, आपने बालों को लास्ट कंघी कब किया था, क्या दिख रहे हो आप। पता है ये ना हम ऐसे जोकर आते हैं, हमने जोकर देखे हुए हैं, ऐसा हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं आपके जैसे, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और आप भी कुछ ऐसे ही होगे ना। खैर जो भी हो, लेकिन आप बहुत ही गंदी स्मेल कर रहे हो, जाके नहाओ। और ये सब इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे, इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे अघोरी बाबा की, कि उनको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। लेकिन होता है ना कि कोई भी साधु संत जो होते हैं वो एकदम से गुस्सा नहीं करते, वो एकदम एक अपना लेवल टेस्ट करते हैं बंदे का, उसके बाद कुछ भी बोलते हैं। तो बाबा जी समझ रहे थे कि जो ये जोश है वो जवानी का है, बाकी कोई वो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए बहुत नुकसान वाली चीज है। अब ये सब बोल के बाबा जी वहां चले गए। इन लोगों ने जो उनका मजाक बनाया, उनसे बदतमीजी की, वो तो की, इनको फर्क नहीं पड़ा उस बात से। अब चारों शमशान घाट से निकलने के लिए बाहर आने लग गए, और प्रिया भी उसी में ऐसे आ रही थी। लेकिन एकदम से उस प्रिया ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे उसका कोई भी दोस्त नहीं था। और अभी जो प्रिया जिस जगह पे थी वहाँ आसपास में ऐसे पेड़, और आगे थोड़ी दूर पे एक कार खड़ी थी जिसमें ये लोग बैठ के आए थे। एकदम से जो पेड़ पौधे थे उनको झाड़ियों से कुछ आवाज सी आने लग गई। वो आवाज काफी डरावनी सी आई थी। प्रिया एकदम सहम गई उस आवाज से। प्रिया उस आवाज को सुनते अपने पैर धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, और क्या हुआ कि एकदम से कार का जो वो इंडिकेटर होता है ना लेफ्ट वाला, एकदम से जलने लग गया, एकदम से राइट वाला जलने लग गया। बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब चीजें हुई थी बहुत मिस्टीरियस तरीके से। अभी जैसे ही प्रिया उस इंडिकेटर पे ध्यान दे रही थी, उसी बीच में प्रिया के कान के पास एक बहुत तेज चीखने की आवाज आई। बहुत दर्दनाक चीख थी वो। और जैसे ही प्रिया कान बंद करके चिल्लाने लगी ना, बचाओ बचाओ, उसके सारे दोस्त सामने आ गए और हंसने लग गए। ये प्रिया यार क्या करती हो तुम, कितना डरती हो, तुमने मुझे दोबारा से शर्त लगा दी। और ये बोल के जो सोनिया थी वो आकाश को बोलने लगी कि ठीक है मैं तुम्हें घर जाके पैसे दूंगी। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आया कि क्या बदतमीजी है यार, चलो ठीक है मतलब बोल के लोग बैठ गए गाड़ी में और घर आए। अब घर आके वापस से वही बकवास करने लग गए कि प्रिया कितना डरती हो, और शमशान घाट में कुछ भी नहीं होता, और सिर्फ मुर्दे जलते हैं वहां पे, और ये वो ऐसी बातें बना रहे थे। प्रिया कुछ सुन नहीं रही थी, बस सोच रही थी कि कितनी घटिया हरकतें करके आए हैं ये लोग वहां पे। और बाबा जी को जो कुछ बोला वो तो बोला ही। इतने में आकाश ने बोला कि सोनिया मेरे हाथ में जो घड़ी थी यार वो तुमने निकाली है क्या। तो सोनिया ने बोला कि यार मैं घड़ी तुम्हारी क्यों निकालूंगी। तो आकाश ने बोला कि यार लगता है वो कहीं शमशान घाट में गिर गई है और मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि घड़ी मुझे चाहिए होगी। तो प्रिया बोलने लगी कि यार क्या पागल हो तुम, इतनी रात में हम वैसे भी वहां पे होके आए हैं और तुम लोगों ने इतनी उलझुल बातें की हैं। अब वापस से वहां जाओगे तो कोई आत्मा जिसको नहीं जानना होगा, नहीं आ पाई होगा हमारे पीछे, वो भी आ जाएगी, क्योंकि तुम जाओगे और घड़ी लेके आओगे तो साथ में आत्माएं भी आएंगी। तो आकाश बोलने लग गया कि अच्छा अभी कोई आत्मा आई साथ में। तो प्रिया ने कुछ नहीं बोला।
आकाश बोला कि बस करो यार, वो घड़ी मेरे पापा ने मुझे दी थी, अगर वो घड़ी मैं लेके नहीं आया तो मेरे पापा जरूर मेरे पीछे आ जाएंगे, और तुम्हें नहीं पता कि मेरे पापा कितने खतरनाक है। और काफी बड़े पैसे वाले लोग थे वो आकाश वकाश, तो वैसे भी खाली बातें बड़ी बड़ी करते थे, तो वही अपनी इम्पोर्टेंट घड़ी की कहानी सुनाने लग गया था। अब आकाश और जो उसका दोस्त था जाने वाला पहले साथ में वो था, लेकिन इन्हीं छोटी मोटी बातों में जो उसकी दूसरी दोस्त में जो सोनिया थी उसके हाथ में चोट लग गई थी। तो सोनिया ने बोला कि यार मुझे भी बैंडेज चाहिए होगा, तो एक काम करो, पहले तुम्हारी घड़ी ले लेंगे शमशान घाट से और फिर बैंडेज लेके चल लेंगे घर वापस, मतलब विला पे वापस जाएंगे। तो आकाश ने बोला हाँ चलो ठीक है, तुम आ जाओ मेरे साथ। आकाश और उसके दोस्त गए शमशान घाट। आकाश गया अपनी घड़ी ढूंढने के लिए, और अभी वैसे ही चिताएं शमशान घाट में जल रही थी, चारों तरफ शांति थी, तो जहां जहां ये लोग गए थे आकाश वहां ढूंढने लग गया। घड़ी इधर कहीं दिख रही कहीं नहीं दिख रही है। अब आकाश जैसी घड़ी बड़ी देख रहा था, सामने उसको फिर से एक साया उसकी तरफ आता दिखा, और आकाश को लगा कि पक्का बाबा जी होंगे वापस से आए में कुछ बताने के लिए नई बात, और दोबारा से नए पंच लाइन के साथ में आकाश तैयार था। लेकिन आकाश की पलक झपकने की देरी थी, जो परछाई अभी कुछ दूरी पे थी वो एकदम से उसकी आंखों के सामने आ गई। और पता है ये क्या था? ये एक आधी जली लाश थी, मतलब पूरा जैसे चेहरा, पूरी स्किन जल गई ऊपर की, बस आंखें उसकी चमक रही थी। उसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर, मतलब पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ आंखें, वो जो दरारें नहीं पड़ जाती है वैसी पड़ी हुई थी, और बहुत मतलब जली हुई बॉडी थी वो, बहुत ही खतरनाक। वो बॉडी उसके सामने खड़ी थी। आकाश बहुत तेज चिल्लाया, मतलब इतना अभी तक जो बन रहा था कि मुझे डर नहीं लगता और ये है वो है, भूत नहीं होते, वो अपने ऊपर आते ही तुरंत चिल्लाने लग गया बहुत तेज से। जैसे ही वो चिल्लाया उसको लगा कि उसकी दोस्त जो बाहर गाड़ी में बैठी है वो सुन के अंदर आएगी, लेकिन उसकी दोस्त उससे 2 कदम आगे थी। उसने कान में हेडफोन लगा रखा था और अपने इंग्लिश गाने सुन रही होगी या जो भी सुन रही होगी, स्पेनिश जो भी सुन रही हो, मतलब वो कान में हेडफोन लगा के बस ऐसे सर हिला रही थी। इधर आकाश चिल्लाए जा रहा है, उसको इस भूत ने पहले पकड़ा, उसका हाथ पूरा ऐसे मरोड़ दिया, पूरा उसका गला पकड़ के ऐसे धीरे धीरे दबाते हुए उसको ऊपर टांग दिया। हवा में लटका हुआ आकाश अपने पैर हाथ बहुत ताकत से हिला रहा था कि बस अभी छूट जाऊं, लेकिन भूत की पकड़ तो मजबूत होती है ना यार, तो वो उसने छोड़ा ही नहीं आकाश को। उसने पकड़े रखा और उसको तब तक पकड़े रखा जब तक आकाश के पूरे ऐसे नाक और मुंह से खून नहीं आ गया, मतलब आकाश की वहीं डेथ हो गई। जैसे ही आकाश की डेथ हुई उसने आकाश को वहां छोड़ दिया। अब सोनिया बैठी रही बहुत देर तक, लेकिन आकाश का कोई अता पता ही नहीं है। तो सोनिया ने सोचा कि यार क्या कर रहा है, या सो गया जाके क्या। ढूंढने निकली बाहर कार के और सब जगह देखने लग गई कि कहाँ है क्या है। अब सोनिया को भी वही दूर से आती परछाई दिखी, एकदम से ऐसे आई सामने परछाई और गायब हो गई। जो हो सकता है बाबा जी हो, तो कुछ टहल रहे हो, कुछ कर रहे हो। अब सोनिया आकाश चिल्लाते हुए सब जगह देख रही है, उसको आकाश कहीं नहीं दिख रहा। अब सोनिया एक पेड़ के नीचे आई, जिसमें से जैसे ही वो खड़ी हुई जिस पेड़ के नीचे, वहां से जैसे आग की चिंगारियां होती है ना, वो चीज नीचे गिर रही थी। तो सोनिया ने सोचा पेड़ से कैसे आग की चिंगारियां गिर रही हैं? सोनिया को समझ नहीं आया, और जैसे उसने ऊपर देखा उसका दोस्त आकाश उसी पेड़ की डाली पे ऐसे लटका हुआ था, मतलब आधा शरीर ऊपर था पेड़ की डाली पे, नीचे शरीर लटका हुआ था, और उसको पकड़ के बैठा था वो आधा जला हुआ भूत। सोनिया ने जैसे उसको देखा, सोनिया भागी जान बचा रही है, इधर उधर भाग रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। कार कोशिश करी है स्टार्ट करने की, कार स्टार्ट नहीं हुई। बहुत कोशिश की, कैसे करके कार स्टार्ट हुई, और वो कार में बैठ के भगी बहुत तेज, जितनी स्पीड में वो गाड़ी भगा सकती थी भगाने लगी, और एकदम से इतनी स्पीड होने की वजह से उसकी गाड़ी के सामने कोई आया, उसने उसको बहुत तेज टक्कर मारी। और इसी बात से सोनिया डर गई कहीं कोई इंसान ना हो वो, अगर किसी इंसान को टक्कर मार दी होगी तो अभी कोर्ट कचहरी करना पड़ जाएगा मतलब जो भी हो, मतलब उसको डर लग गया कि यार कहीं कोई इंसान तो नहीं। वो गाड़ी फटाफट रोक के पीछे की तरफ भागी और उसने देखा कि सड़क पे कोई आदमी ऐसे बिल्कुल मरी हुई कंडीशन में पड़ा हुआ है। भाग के गई सोनिया और बोलने लग गई कि आई एम रियली सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी है, वो। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को पलट के देखा, वो वही जली हुई लाश थी। सोनिया भागी फिर कार की तरफ बहुत तेज, लेकिन ये सीन जो था अब विला पे वापस चला गया। विला में ये लोग वेट कर रहे हैं, मतलब जो प्रिया और पंकज बचे थे ना विला में, तो ये लोग वेट कर रहे, बट अभी तक कोई आया नहीं, कुछ नहीं। चिंता हो रही थी, ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, और इतने में ही गेट पे बहुत भयंकर नॉक हुई, ठक 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 ठक, कोई बहुत ताकत से ऐसे ही खटखटा रहा हो। भाग के प्रिया और पंकज गए, गेट खोला। सोनिया ऐसे ही कुछ बोलने वाली थी
उसके पूरे मुंह से खून बह रहा था और उसके पूरी पीठ में किसी जैसे छड़ी या कोई बांस या कोई लकड़ी टाइप की जो घुसी हुई थी, मतलब आर पार हुई थी एकदम, और कुछ बोलने से पहले वो जमीन पे गिर के मर गई। इस बात से पंकज और प्रिया बहुत तेज डर गए और वो समझ गए कि ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात थी ना, अब चैलेंज करने गए थे तो बात वापस पड़ रही थी। अब ये सब कुछ सोचते करते समझते प्रिया की चीजों को और देखते उतने में घर में लाइट चली गई। अब और ज्यादा डरावना माहौल बन गया। अब प्रिया और पंकज बस घूम रहे हैं और हाथ में एक लाइटर लेके सब जगह जला जला के देख रहे हैं सब जगह कि कहाँ पे जाके छुप जाएं, क्या करें। तो पंकज ने प्रिया को एक रूम में बोला बैठने को कि तुम यहाँ बैठो और यहाँ से कहीं मत जाना, मैं बस अंदर जाके किचन में देखता हूँ कोई कैंडल पड़ी होगी तो जला के लेके आता हूँ। प्रिया ने बोला कि मैं भी चलती हूँ। पंकज ने बोला नहीं तुम बैठो, मैं बस लेके आता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज गया किचन में, कैंडल ढूंढने लग गया और जो आधी जली लाश का भूत था उसने आके पंकज को भी निपटा दिया। और अब प्रिया बहुत देर तक पंकज को आवाज देती रही, पंकज कहाँ हो, लेकिन पंकज का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। प्रिया को लगभग समझ तो आ ही गया था, लेकिन अब वो रूम से बाहर निकली पंकज को ढूंढने के लिए। पंकज तो कहीं नहीं मिला, उसकी लाश जरूर मिली किचन के थोड़ा सा आगे। और प्रिया बहुत तेज चिल्लाने लगी। जैसे ही प्रिया चिल्लाई, प्रिया को महसूस होने लग गया कोई उसके आसपास घूम रहा है। बहुत तेज डर रही थी वो, मतलब अपने ही विला में दूसरे रूम से आवाजें आ रही थी, सामान गिरने की, कभी कुछ। वो बहुत तेज डर गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बहुत तेजी से बंद कर ली। जैसे उसने आंखें बंद करके खोली ना, इस बार वो लड़की शमशान घाट की जगह पे वापस आ गई थी। मतलब पता नहीं कैसे, अभी वो विला में थी, उसने आंखें बंद की, शमशान घाट पे आ गई और अब शमशान घाट में आके उसको वही आधी जली लाश जो थी वो उसका पीछा कर रही है। वो इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, वो लाश उसको हर जगह दौड़ा रही है। मतलब वही आखिरी बची थी जो उसका मजाक बनाने वाले लोग में शामिल थी, भाग रही है और भागते भागते वो बहुत तेज किसी चीज से टकराई, किसी इंसान से। और वो कौन था? वो अघोरी बाबा थे। तो अघोरी बाबा उससे पूछने लगे, तुम तो उन्हीं लोगों में से एक हो ना जो लोग मजाक बनाने आए थे यहाँ पे, और तुम भी उनके साथ बहुत तेज से हंस रही थी। अब शायद तुम्हारा दाव तुम पे उल्टा पड़ चुका है, तो तुम यहाँ किस लिए आई हो मुझे बताओगी, या कुछ अभी और बाकी है बेइज्जती करना, तो तुम इसलिए आई हो। प्रिया तो गिड़गिड़ाने लग गई कि बाबा जी हमें माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, और जो वो लोग कर रहे थे उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी। मैं तो उनको मना भी कर रही थी कि ऐसा कुछ मत करो, बट वो नहीं मान रहे थे और वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। और बड़ा कहने लगी कि भाई माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी, अब तो वो तो पूजा पाठ करने वाला इंसान तो वैसे भी मन का बड़ा कोमल टाइप का होता है। तो बाबा जी ने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और चलो मैं तुम्हें बताता हूँ उसका तोड़ क्या है। बाबा जी गए प्रिया को लेके, एक गंगा जल की उनके पास वो थी ना, जैसे कि पूजा का पात्र होता है ना, वो चीज वो लेके आए, और एक भस्म थी जो शिव जी की पूजा करके उन्होंने रखी होगी। अब बाबा जी ने बोला कि ये भस्म तुम्हें उसकी जो चिता जहाँ से जो तुम लोगों ने लकड़ी निकाल के थूका वूका जिसके ऊपर था, उसी चिता के चारों तरफ इस भस्म को फैलाना, और उससे पहले उस जो भूत की लाश है मतलब उस पर गंगा जल डालते रहना, तो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी और हमें उस सर्कल के अंदर उस आत्मा को लेके आना है। प्रिया ने बोला ठीक है। अब इनकी दोनों मतलब बाबा जी और प्रिया ने मिल के उस लाश को कटघरे के अंदर लाया, मतलब जो भस्म का बनाया था गोला चिता के चारों तरफ गंगा जल डाल के उसके अंदर लेके आए। और जैसे उसके अंदर लेके आए, भूत पूरी ताकत से उनको खींच रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन अब वो भस्म की जो लाइन बन चुकी थी ना, उसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाया। फिर बाबा जी ने उस आत्मा से बोला कि जो भी हुआ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम शांति से यहाँ जा रहे थे लेकिन फिर भी तुम्हें लोगों ने परेशान किया और तुम्हारे साथ गलत किया, जो भी हो उसके लिए इन बच्चों को माफ कर दो, और तुम्हारा जो कुछ भी अब है इस दुनिया में वो सब खत्म हो चुका है। अब तुम जिस दुनिया के लिए जा रहे हो वहां पे जाओ और मन में शांति लेके जाओ और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये सब बोला। तो जो भूत था वो प्रिया की तरफ देखने लगा, क्योंकि प्रिया बहुत तेज से रोने लग गई और बोलने लग गई कि जो कुछ भी गलती उसने की है वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी माफी मांगने लग गई और बोलने लग गई कि मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगी और प्लीज हमें इस बार माफ कर दो, हम दोबारा से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ये सब भूत तो बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, वो अंदर बंद हो चुका था, वरना बताता माफी क्या होती है। वापस से प्रिया ने माफी मांग के जब लकड़ी थोड़ी बहुत इधर करके वापस से लगा दी वहां पे, वो आत्मा वहां से चली गई और उसके बाद से प्रिया के पीछे कोई भी नहीं आया। तो जो ये होता है ना शमशान घाट में जो भी रिचुअल्स होते हैं या फिर किसी भी जगह पे अगर ये जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार वो एक ऐसी चीज होती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब जो भी आज लिविंग बीइंग है वो कल को नहीं होगा और हर किसी को मतलब इंक्लूडिंग मी या कोई भी हर किसी को उस फेज से गुजरना है। तो इस कहानी की शिक्षा भी यही है कि मतलब
यार जो चीज़ें जैसी होती है ना, मतलब उनको चुपचाप, जब कोई इंसान एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहा है, चीज़ें क्रॉस कर रहा है, तो उसको चुपचाप जाने दो, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। ना कि किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल करना किसी के लिए भी नहीं सही है। और ह्यूमैनिटी भी नहीं कहती है ये कि मतलब कोई अगर शांति से यहाँ से जाना चाहता है तो उसको चुपचाप जाने देना चाहिए, ना कि वहाँ जाके भूत है तो सामने, और ये सब क्या मतलब बनता है इन सब चीज़ों का यार। और वैसे भी हमें ये जान के क्या ही मिल जाएगा, क्योंकि उनकी दुनिया होगी, वो अपनी दुनिया में बिजी होंगे, हम अपनी दुनिया में बिजी हैं, तो हम बस बातें कर लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं, ये सफिशिएंट होना चाहिए। और रिस्पेक्ट तो यार किसी भी चीज़ की करनी चाहिए, मतलब और स्पेशली हमारा कल्चर हमें यही सिखाता है कि हमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ हमसे जुड़ी हुई है और कनेक्ट तो तुम हर चीज़ से करते ही हैं। कुछ भी देख लो, यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्टेड है, तो रिस्पेक्ट करो हर चीज़ की यार। और बस मज़े लो लाइफ में, अच्छे वाले मज़े, है ना, मतलब बुरे नहीं, ठीक है, अच्छे रास्ते पे चलो और कोशिश करो कि किसी का बुरा मत करो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, मेरा भला हो जाएगा। और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो यार, कर दो सब्सक्राइब। अब कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं यार,